सहेली। सखी सहेली। सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सभी बिटिया लोगों को, बहुरियों को, प्यारी बुआ का और सभी भतीजों को और बच्चों को, सभी तमाम हमारे श्रोताओं को प्यारी बुआ का नेहा बिटिया नहीं आई, प्यारी बुआ का नमस्कार। भाई देखिए बुआ जी हम आ गए। अरे देखा, अभी हम कहने वाले थे कि हमारा भी नमस्कार सभी श्रोताओं को और आपको भी हमारा नमस्कार बुआ जी। बहुत जरूरी काम में लगे हुए थे। हमें पता था कान ऐठवाने की जब बारी आएगी तो तुरंत कहेंगी कि हमें बड़ा जरूरी काम आया था। क्या काम था? सफाई कर रहे थे दिवाली की और सफाई में ऐसे उलझे थे कि जूता नहीं मिल रहा था हमारा। कैसे आते, देखिए नंगे पैर आए दौड़ते दौड़ते। मतलब और कुछ था ही नहीं, दिलवाया था ना चप्पल भी, वो सब गुम गई है। वो सफाइयों में जब हमने सारी चीजें निकाली ना तो जो चीजें निकली हुई थी वो सब अंदर चली गई हैं। अच्छा। और जो अंदर थी वो सब उसके ऊपर आ गई हैं। तो कुछ मतलब दीपावली की जो सफाई है वो आफत बन चुकी है अब। आफत तो बन गई है, बिल्कुल आफत बन गई है। लेकिन राहत भी मिलती है। और जब तक सफाई न हो तब तक तो आफत है, और अगर सफाई हो जाए तो राहत है ना। तो ठीक से कर लो सफाई, तो राहत मिल जाएगी। और कार्यक्रम में सभी श्रोता जुड़ चुके हैं, तो विषय बता दो तो और राहत मिल जाएगी। नेहा बिटिया, आज सखी विशेष में हम बात करेंगे टी बाला सरस्वती की और लौकी के व्यंजन बताएंगे हम आज। लौकी के व्यंजन। और नेहा बिटिया खुद पसंद नहीं है और लौकी के व्यंजन बताएंगी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोगों की नापसंद ये लौकी है, उसे कैसे पसंदीदा बनाया जा सकता है। तो देखते हैं। और आज बड़ा खास दिन है, विश्व मानक दिवस जी। तो विश्व मानक दिवस के बारे में हम बातें करते हैं बुआ जी, क्योंकि अरे पहले बिटिया उसकी सबको बधाई तो दे दो। विश्व मानक दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि भाई आज बड़ा खास दिन है और ऐसा दिन है कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है, जबकि होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो जैसे बुआ जी हमें तो ये समझ में आता है कि किसी भी वस्तु को जब वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित किया जाता है, यानी जिस तरह से उन्हें बनाना चाहिए वैसा बनाया जाता है, तो उसे एक मानक वस्तु की संज्ञा मिलती है। और वस्तुओं का मानकीकरण करना एक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को एक खास तरह से बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि मोहर लग जाती है कि भाई ये एक स्टैंडर्ड है और ये मानक पर बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। अच्छा। तो इसी तरह से बनाना चाहिए। अगर इससे थोड़ा भी इधर उधर किया जाता है, अगर नीचे किया जाता है कुछ, तो वो मानक पर खरी नहीं उतरती है। तो उन वस्तुओं को उपभोक्ता बेहतरीन वस्तुओं का उपभोग करें उपभोक्ता, इसके लिए ही मानकीकरण करना आवश्यक समझा गया है। और देखो मतलब कि जो सही है वही खरीदा जाए। कहीं भी आप जो उसकी गुणवत्ता है वो 19-20 नहीं होना चाहिए, जो सबसे बढ़िया है वही होना चाहिए। तो भाई इसके लिए सबको जागरूक करने के लिए 1946 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की सभा ने मिलकर 14 अक्टूबर की तारीख को चुना और मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया। अब बात उठती है कि पहली बार कब मनाया गया, तो भाई ये दिवस आते आते 1970 हो गया। 1970 में से ये मनाया जाने लगा। बिल्कुल। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा है, कि आज के दिन उपभोक्ता, नियामक और उद्योगों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़े, ऐसा करना चाहते हैं। यानी मानकीकरण के बारे में उपभोक्ता भी जागरूक हो और उद्योग के जो लोग हैं जो बनाते हैं वस्तुओं को, वो भी ये समझें कि एक जो मानक निर्धारित किया गया उस मानक पर खरे उतरें, ऐसे ही पदार्थ वो बनाएं। मतलब जो भी वस्तु खरीद रहा है, पैसे दे रहा है, तो उसको उसका सही मूल्य जो चुका रहा है तो उसको सही चीज मिले। ऐसा ना लगे कि हम ठगे से गए, है कि नहीं, है ना। और बहुत सारे मार्क इसीलिए देखे जाते हैं, जो हम लोग कहते हैं ना कि चीजें खरीदें तो मार्क देख कर खरीदें। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हो सकता है कि आपको वो चीज महंगी लगे, लेकिन मानक पर खरी है तभी खरीदिए। और आज का दिन इसीलिए इन तकनीकी समुदायों के प्रयासों को भी सराहना करना चाहिए हमें, क्योंकि वो प्रयास करते हैं तब एक सही चीज हमें मिल पाती है। नहीं तो कोई भी कुछ भी बेच ले, कोई भी दाम लगा दे, है ना, तो दिक्कत तो हमें होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे स्वीकार किया गया और मानकों के बनाने में योगदान देते हैं बहुत सारे संस्थान भी हैं। और हमारे साथियों ने भी इसके बारे में लिख भेजा है। वो कहते हैं कि विश्व मानक दिवस पूरे विश्व में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के योगदान को मनाता है,
जिसमें मानक विकास संगठन सहित स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी ISO, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन यानी कि IEC, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स यानी IETF शामिल हैं। मतलब इतनी संस्थाएं, जैसे तुमने बताया ISO, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जैसे कि है, मतलब कितनी ढेर सारी संस्थान हैं जो इसमें लगे हुए हैं, और सब इसलिए कि भाई हम जो भी खरीदें वो अच्छा खरीदें। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि सामान है जो आपके शरीर के अंदर को नुकसान नहीं देता है, खाद्य पदार्थ भी आते हैं, तो ये सब चीजें हैं। उसके संग संग मानक वाली चीज खरीदें, तो ये प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। बिल्कुल, है ना। लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज तो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। कब वो ठहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, लाख छुपा छुप न सकेगा राज कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। भाई असली नकली चेहरा जो है वो पहचानने के लिए ही तो ये सब है ना, मानक वाली बात। और बड़ी अच्छी सी हमारे श्रोता जो है ना बहुत जागरूक हैं, और जो कहते हैं ना व्यावहारिक जानकारी भी हमें दे देते हैं। जैसे कि मानकों के माध्यम से आज पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा डेबिट क्रेडिट कार्ड प्रत्येक ATM मशीन से हमारे लिए पैसे निकाल देता है, इसीलिए संभव हुआ है। किसी भी दुकान से हमारे लिए वस्तुएं खरीद सकता है। जो बल्ब हम बाजार में कहीं से भी खरीदते हैं वो हमारे घर में लगे होल्डर में फिट आता है। यही स्थिति हर
मतलब वो प्लग टॉप की होती है, किसी भी सॉकेट में चला जाता है। इन्होंने लिखा है टोस्टर के प्लग की होती है। मानकों के कारण ही संभव हुआ है। मानकों से ही मशीन, पुर्जों तथा उत्पादों में आपस में तालमेल अत्यंत सरल हो गया है। और इस दिन को मनाने का एक और उद्देश्य है अर्थव्यवस्थाओं के लिए मानकीकरण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना। तो भाई हम लोग को तो बड़ा फायदा हुआ है इस मामले से, तो एक बार फिर से बधाई सबको, है ना? बिल्कुल। इससे नहीं तो वही सोचिए कि हम अपने अपनी जगह जाते अपना अपना प्लग ही नहीं लगता, तो सोचिए कितना नहीं प्लग होता अलग था पहले बिटिया, ऐसा है कि होता था, फिर जाके फिर बदल के लाया जाता, नहीं नहीं ये वाला फिट नहीं हो रहा, ये वाला बल्ब फिट नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों चीज लेके जानी पड़ती थी, होल्डर भी ले जाओ, सॉकेट भी ले जाओ, मतलब कुछ कुछ चीजें इस तरीके की होती थी। प्लग टॉप में फिट नहीं आता था। अब देखो कहीं भी ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिंदगी कितनी आसान हो गई है, और आप गुणवत्ता वाली चीजें लें और मानक वाली चीजें लें तो फिर देखिए और अच्छा ही रहेगा, है ना? बिल्कुल। और इसी तरह से कुछ चीज़ों की हम बात करें, वैसे कुछ व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो एक तरह से अपने आप को इस जगह स्थापित कर लेते हैं कि उनका नाम लेकर भी हम किसी को भी अगर उनकी कला से संबंधित व्यक्तियों की बात करते हैं तो उनका नाम जरूर आता है। यानी कि वो उसमें स्थापित हो जाते हैं इस तरह से कि वो मानक बन जाते हैं, एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि भाई उनकी तरह बनना है। तो भाई कोई भी कला हो, लेकिन उस तरह से पहुंचने के लिए उसको साधना पड़ता है, पूरी तरह से उसमें उसको रम जाना पड़ता है ना। तो कलाकार और कलाकार की कला जब एक हो जाते हैं तब उसका आनंद इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोगों को भी वो आकर्षित करने लगता है। तो आज हम ऐसे ही कलाकार की बात करने जा रहे हैं, है ना? उनका नाम है टी बाला सरस्वती। और ऐसा कहा जाता है कि जब बाला सरस्वती जी भरतनाट्यम किया करती थी तो उनके पैरों की पायल, हाथों की मुद्राएं, चेहरे के भाव लोगों को अपने आकर्षण में ऐसे बांध लेते थे, यहाँ तक कि उन पर फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाला नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई थी। यानी कि जानकारी परख थी उनकी जो कला थी, है ना? 13 मई 1918 को तमिलनाडु में बाला सरस्वती का जन्म हुआ था और एक संगीत और नृत्य से जुड़ा हुआ इनका परिवार। बाला सरस्वती संगीतकारों और नर्तकियों की 7वीं पीढ़ी थी। उनकी दादी वीणा धनमल 20वीं शताब्दी की प्रभावकारी संगीतकार मानी जाती थी। बाला सरस्वती की माँ जयाम्मल भी एक जानी मानी गायिका थी। अब भाई जब परिवार में इतना प्रभावशाली वातावरण हो तो बाला सरस्वती किस तरह से पीछे रह जाती? बस 4 साल की उम्र से ही कंदप्पा पिल्लई के सानिध्य में उनकी नृत्य शिक्षा प्रारंभ हो गई। बिल्कुल। और वो एक ऐसा दौर था जब नृत्य और गायन को अलग अलग नहीं समझा जाता था, इसलिए थोड़ा मुश्किल भी था उनके लिए, लेकिन अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी कला को निखारा और उनके प्रयासों से ही बाद में नृत्य और संगीत कला को अलग अलग देखने की बाला शैली विकसित हुई। तो उनके नाम पर ऐसी शैली का नाम रखा गया। क्या बात है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1925 में और दक्षिण भारत के बाहर पहली बार भरतनाट्यम करने वाली वो पहली कलाकार थी जिन्होंने दक्षिण भारत के बाहर ये भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। 1934 में उन्होंने ये प्रस्तुति दी थी पहली बार कोलकाता में। मतलब बिल्कुल दक्षिण से लेके वो पूरब में चली गई जी। तो इस तरह से उत्तर पूर्व में, मतलब बहुत दूरी है, उतनी दूर जाना बहुत बड़ी बात है। यूं तो उन्हें कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा और ये करना ही पड़ता है, लेकिन उन्होंने जैसे ठान लिया था कि वो पीछे नहीं हटेंगी और इसके कारण उन्हें बहुत बड़े बड़े कलापारखियों का समर्थन भी मिला। हालांकि वही होता है ना कि जब विरोध मिलता है तो बहुत सारे सहयोग भी मिलते हैं। संगीत अकादमी ने भी उनका साथ दिया और उन्हें एक मंच दिया जिसके कारण उन्होंने पूरे देश में कई जगह पर प्रदर्शन किए। बिल्कुल। तो उनके जो ये प्रदर्शन रहे उन्होंने भी एक अपना एक अलग रंग जमाया। ये सारी बातें तो हैं बुआ जी, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक अंतराल लेते हैं। अच्छा। और उसके बाद एक गीत सुनेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। भरतनाट्यम की बात हो रही है, सब तुम ही निश्चित कर लो, एक तो देर से आई हो उस पर तुम ही चला रही हो। जल्दी जल्दी हम सब निश्चित कर रहे हैं। अभी हम बाद में एक साथ मिलकर बाद में सफाई करवाएंगे। चलो चलो।
अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हाजिर हो गए हम लोग। हम सुन रहे हैं सखी सहेली। और अब आप बुआ जी आपने कहा अब तुम जल्दी जल्दी सब तय करिए, तो देखिए ब्रेक लेना हमने तय किया क्योंकि थोड़ी सांस लेनी समय जरूरी हो थी। गया था और भाई जो काम समय से जिस समय होना चाहिए उसमें हम कुछ भी कोताही नहीं बरत सकते, उसको करना ही पड़ेगा। उसका भी एक मानक है, एक समय तय है। और चलो ठीक है, तुमने जब वायदा किया तो भाई नेहा बिटिया के वायदे के हिसाब से गीत सुना देते हैं। बताओ कैसा लगा गीत? बड़ा अच्छा लगा हमें, अच्छा तो बहुत आनंद आ गया। देखिए तंजौर बाला सरस्वती जी एक भारतीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1977 में पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिए गए तीसरे और दूसरे उच्चतम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें भारतीय फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीता कला सिख मणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है। हाँ, तभी हम कहें कि ये तुम कहाँ से बता रही हो ये सब बातें। ये तो तुम्हें नहीं मालूम था? नहीं तो हम थोड़ा बहुत मालूम था। उधर हमें पता चल जाती है। अच्छा, पता चल जाती है। हमारे सभी साथी हमारा साथ निभाते हैं, सब मिली भगत मिलजुल कर। हाँ, मिली भगत तो है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे कि तुम बता ही चुकी हो, हमारे साथी बता चुके हैं कि पद्म भूषण मिल चुका है, लेकिन और भी हम जानकारी बता दें। मानद विद्या वाचस्पति जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित जो है टी बाला सरस्वती का उल्लेख डगलस नाइट जूनियर की जीवनी बाला
बाला सरस्वती हार्ट एंड लाइट में भी है। और 1962 में बाला सरस्वती ने अमेरिका का रुख किया और 16 केंद्रों में प्रदर्शन किया। उनकी जिंदगी में यहाँ एक बदलाव आया। लोगों के बीच अब भी इस नृत्य कला को जीवित रखने का जो श्रेय है उन्हें दिया जाता है। जी। और उन्होंने बाला सरस्वती जी ने मशहूर जो डांसर उदय शंकर जी के उनके ग्रुप के साथ कई कार्यक्रम किए। उन्होंने देश तो देश विदेशों में भी अपनी कला के जरिए वो पहचानी जाने लगी। उन्होंने लोगों को नृत्य की शिक्षा देना भी शुरू किया। विश्व स्तर पर अब उनकी एक अलग ही पहचान बन गई थी। बाला सरस्वती जी विदेशों में कार्यक्रम के लिए जाती तो अपने साथ उस देश से कोई खिलौना लेके आती थी, क्योंकि उनको खिलौना बहुत पसंद था। क्या बात है, मतलब एक बच्चा उनके अंदर जीवित था। और हमारे साथी वैसे तो जानते होंगे कि उदय शंकर का बहुत अच्छा बैले ग्रुप हो रहता था, और जिन्होंने आज जो हम देखते हैं मंच पर प्रदर्शन कि इतनी ज्यादा एक रास्ता रहती है, एक सिंक्रोनाइज रहता है ना, सब एक साथ एक समान सा एक हाथ उठाते हैं, और बहुत ये उस समय मंच पर होता था। और काफी ये पुरानी बात है, उस समय से वो बैले प्रसिद्ध है उदय शंकर जी का, उसमें ये थी। तो जाहिर है कि क्या उनकी प्रतिभा रही होगी। बाकी पुरस्कारों की बात हम कर चुके हैं। कलानिधि पुरस्कार मिल चुका है उन्हें, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। बहुत सारे सम्मान मिल चुके जिन्हें वो हमारी जो कलाकार हैं जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, बाला सरस्वती जी 9 फरवरी साल 1984 में 64 साल की उम्र में इन्होंने अलविदा कह दिया इस दुनिया को। लेकिन कला का जादू है कि हम इतने सालों बाद भी उन्हें याद कर रहे हैं। और भाई जब उनके नाम पर नृत्य का नाम ही रख दिया गया तो कितनी बड़ी बात है ना? और इस तरह से जब बात करें उदय शंकर जी के ग्रुप की, जब हम बात करें तो हमने कई जब अलग अलग नर्तकियों के बारे में जब हम ये बातें करते हैं तो उसमें कई बार उल्लेख उनका आता है कि उनके साथ उन्होंने किया उनके ग्रुप में किया जी। जोहरा सहगल जी के बारे में भी जब हमने बात की थी तो उसमें भी उनका आया था कि उनके ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर काम किया। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप उन्होंने बनाया था, और सच में देश की जो प्रतिभा थी उनको विदेश में अपने प्रदर्शन का मौका इसी ग्रुप के माध्यम से मिलता था उस समय। प्यार भरे गीत मेरे लब पे है आए हुए
बुआ जी, ये गाना ऐसे दिवाली के ऊपर नहीं लगता है, आ गए वो एकदम यही और हम फिर कह बस काम में लग जाते, तन्हाइयां मिट जाती हैं क्योंकि इतने सारे आसपास सामान होते हैं हमारे। अच्छा, हमें लगा कि तुम किसी और के लिए कह रही हो कि अब वो आ गए तो दिल में शहनाइयाँ बजने लगी क्योंकि अब हमारा सफाई का काम बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, वो लेकिन हम उनके लिए बोल सकते हैं जिनको हम पुराने सामान बेच देते हैं अपना, तो और अच्छा, पैसे भी मिल जाते हैं उससे हमारे। अच्छा उसके लिए। जी। लेकिन कभी-कभी जो सहयोग कर रहे होते हैं सफाई में, मतलब उनकी तो तुम्हें हाँ, जरूरत ही नहीं है। तुम सोचो कि कहीं चीज गायब ना हो जाए, लौकी कहीं इधर-उधर न रख दें। हम तो खुद सहयोग में रहते हैं। हम कौन सा, हम खुद अपने सहयोग वाले जो रहते हैं वो बड़े अच्छे हम्म, होते हैं क्योंकि उनको कभी भी कुछ भी काम याद आ सकता है, याद आ वो सकते जा हैं, सकते वो जा सकते हैं। हैं। लेकिन लेकिन जो फिलहाल नहीं जा सकते जी। क्योंकि अभी सफाई करनी है, हम्म। चाहे तुम्हें राहत लगे चाहे आफत लगे। हम्म। क्योंकि भाई दिवाली जैसे ही आती है तो सफाई शुरू हो जाती है। बिल्कुल। वैसे भी बारिश के समय जो कीड़े मकोड़े ढेर सारे हो जाते हैं, उनको कहीं तो हम्म। भगाना है ना। बिल्कुल, और हम्म, दिवाली की सफाई के लिए ऐसा लगता है ना कि कुछ सामान तो हम ऐसे फेंक देते हैं कि भई ये तो हाँ। खराब हो गए। कुछ दिल पे पत्थर रख के फेंकने होते हैं क्योंकि वो सामने आ चुके होते हैं हम्म, और उनका काम नहीं होता है। हम उसको 2-3 साल से हमने किसी तरह से रखा होता है। हाँ, तो चुपचाप जुगत लगा के हम छुपा भी लेते हैं कुछ, और कुछ में हम फँस जाते हैं तो हमें फंस फेंकने पड़ते जाती है। हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी चीज़ें हम निकालते हैं उससे ज़्यादा खरीद के भी ले आते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन फिलहाल जो है सफाई की बात, तो उसमें चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। हुँ। और कोशिश यही करें कि पहले से अगर तैयारी कर लें और जी। सोच लें कि मन पहले कड़ा कर लें, है ना। हुँ। बाकी तैयारी तो बात की है, लेकिन ये मन कड़ा कर लें कि हमें क्या क्या हटाना है। जी। और या तो अगर आपके पास सामान बहुत ज्यादा है तो या उसमें से ये निश्चित कर लीजिए कि रखना क्या क्या है, बाकी सब निकाल ही देना है। हुँ। ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा उल्टा चलें इस तरह से, हाँ, ये है तो ना। हमें लग रहा है हमें उल्टा ही चलना पड़ेगा क्योंकि सामान बहुत सारा है। लेकिन हम्म, कितनी सारी यादें भी तो निकलती ना, एल्बम निकलता है तो बैठ के एल्बम देखने लग जाओ। तो ये जो टाइम पास हम करते हैं हम्म, बीच-बीच में बैठ जाते हैं, एल्बम हाँ देख हाँ, लगते हैं। मम्मी की संदूकनी खुलती है, उसके अंदर से क्या-क्या निकलता कपड़े है, निकलते क्या हैं, लगता निकलने है ये वाला है। वाली साड़ी तो हाँ, हमें ही चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम देखने लगते हैं और हम्म, एकदम ऐसे आश्चर्य होता है, ऐसा लगता है कुछ चमत्कारी काम हो रहा है। और कुछ अपने पुराने कपड़े मिलते हैं, फिर हम उसे हुँ। बार-बार नापते हैं और देखते हैं कि वो सही आ रहा है तो अरे वाह! कितना अच्छा लग रहा है, और अगर नहीं हाँ। भी आ रहा है तो अरे हम इतने छोटे भी थे कभी, हैं? तो तो ये ये अच्छा लगती है, ये सारी सफाई अच्छी तब तक लगती है जब तक अकेले ना करनी पड़े। हुँ, क्योंकि अकेले जब सफाई करनी पड़ती है तो वो वाक़ई आफ़त बन जाती है। हुँ, और अगर कोई हमारी तरह का हो जो कि सारे सामान को, सारे घर को एक साथ बिखेर दे, अच्छा। तो उसके बाद समेटना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हमें आना पड़ा बिना जूते के, उस तरह की हालत हो जाती है। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं बहुत हुँ, हुँ। अच्छी बात कि प्यारी बुआ और दुलारी नेहा जी, हुँ, हुँ। सभी सखियों को नमस्कार। और ये वही लिख रहे हैं कि खुद करना हो तो आफ़त है और दूसरे को करना हो तो बहुत राहत है ना? दूसरा कोई हुँ। कर दे तो राहत है, हमारी टीम वाले बहुत हैं, बहुत है जो ना? चाहते हैं कि दूसरा कोई करके हमें राहत दे दे। हाँ, यही तो हमें लग रहा है, हाँ। यही तो कह रहे हैं हम कि लगता है तुम्हारी टीम वाले ज़्यादा लोग हाँ, हैं यहाँ पे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिन लोगों को धूल से एलर्जी होती है, दिवाली उनके लिए दिवाला बन जाती है। हुँ, खुद मेरी माँ उनको लाख समझाने के बाद भी वो साफ-सफाई में व्यस्त रहती है, जबकि उनको एलर्जी है धूल से, ऐसा वो कह रहे हाँ, हैं। ये थोड़ा-सा वो मुश्किल हो जाती है। इस मामले में तो इनकी मम्मी को ही समझाना पड़ेगा कि भई अम्मा जी ऐसा मत करिए, हुँ। क्योंकि तकलीफ आपको बढ़ेगी तो त्योहार बदमज़ा हो जाएगा, है कि बिल्कुल, नहीं? लेकिन मम्मियाँ जब अकेले साफ-सफाई पर उतर हुँ। आती हैं, तो मुसीबत भी होती है क्योंकि खतरा बना रहता है कि कौन-कौन सी चीज़ें उनके हाथ में लग जाएगी और वो फेंक देंगे उन्हें, और हमें उन्हें बचाने होते हैं। तो इसलिए जब भी मम्मी अकेले सफाई हुँ, करें तो साथ में जुट जाना चाहिए, और ताकि बहुत सारी चीज़ों को हमें बचाना होता है, तो उन्हें बचाना हम होता है बचा तो सकें। सफाई ठीक से नहीं हो हाँ। पाएगी। लेकिन हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि आजकल सभी जगह सभी घरों में या दुकानों में सफाई हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन घर के अलावा अपने-अपने मोहल्ले में भी सफाई के लिए सतर्कता बरतें, हुँ। तो वो सोने पर सुहागा होगा। एक और ख़ास बात, इसी तरह सभी के दिलों की भी सफाई साल में कम से कम एक बार हो जाए, तो घर मोहल्ला तो क्या पूरी दुनिया भी स्वर्ग बन जाएगी। ये हुई राहत की बात। आफ़त की बात करूँ तो मेरे जैसे कई लोगों को डस्ट की एलर्जी होगी, तो उसे अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए इस काम में से दूर रहना चाहिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। लेकिन इन्होंने राज़ की बात नहीं बताई कि फिर सफाई कैसे होती है। तो ये सफाई के लिए किसी को लगा देते हैं। है ये ना? राज की बात है। आप जिनको-जिनको सफाई नहीं करनी, उनके सारे नुस्खे आप हमसे पूछिए किस तरह से बचा जा सकता है उन्हें। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर आप दिवाली की सफाई एक निश्चित प्लान के साथ करेंगे, हुँ। तो न सिर्फ आपके घर का हर कोना शीशे की तरह चमकेगा, साथ ही आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कैसे बिना थके करें दिवाली पर घर की सफाई, ऐसा उन्होंने अरे लिखा। भाई, कैसे यही प्लान बनाना भी तो कितना मुश्किल हाँ, काम है। ये प्लान बनाते-बनाते ही थक जाते हैं कई बार तो। हम लोग का तो वही हाल है। जी। वैसे एक बड़ी 4 पंक्तियाँ लिखकर भेजी हैं। जो चीज़ नहीं निकली कभी हड़प्पा की खुदाई में, हुँ। वो चीज़ निकल आती है दीपावली की सफाई में। वाह, वो वाह! चीज़ निकल आती है दिवाली की सफाई में। इतना दर्द कभी नहीं मिलता, प्यार में न जुदाई में,
पर अंग अंग दुखता है दिवाली की सफाई में। देखिए, सफाई के बीच में हमें अंतराल ले लेना चाहिए, तो हम एक अंतराल के बाद लौटते हैं। ठीक है। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। तो बुआ, हम क्या करते हैं कि दिवाली की सफाई आफत ना बने, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये हम तब बताएंगे जब गाना सुन के राहत हो जाएगी सबको। अच्छा, गाना सुनाओगी? नहीं सुना है? मिल गया गाना तुमको? हाँ। अच्छा, हमें लगा दिवाली वाला ही मिला हमें गाना। नहीं नहीं, हम गाना वाना पहले मिल गया था। हमें लगा तुम ढूंढने चली गई इसको भी। दब गया था एक कार्टन के नीचे, पर हमने निकाल लिया है। चलो सुनते हैं फिर। खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। अरे थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुंचे, भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे, महलों की खुशियों के पाले फुटपाथों के गम तक पहुंचे। इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी, शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बात का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच प्लॉटिन तुलता, क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला नींद भरा हो, खाली की गारंटी दूंगा,
की क्या गारंटी, यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी, यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। ओ छान पीस कर खुद भर लेना, आओ 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 आओ, छान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो दरकार ले ले, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार, भाई खाली डब्बा ओ मेरी भाभी, खाली बोतल ओ लाला, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। तो खाली चीजों को इस तरह से बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ये हर समय पैसे कमाने के चक्कर में पड़ी हुई है। पहले सफाई तो करो, तुम्हारे पास प्लानिंग क्या है? बार बार तो ये बता रही हो श्रोताओं के माध्यम से भी, अपने माध्यम से भी, कि हाँ तैयारी कर लें, प्लान बना लें। तो प्लान ही बनाते रहेंगे या क्या प्लान ये बनाना चाहिए? जैसे हमने कोरोना के टाइम में कहा था ना, एक रूम को समझ ले जयपुर, एक को रामपुर टाइप का, उसी तरह से एक एक जगह एक एक स्थान पर एक ही बार में जा सकते हैं, ऐसा समझ लें। अच्छा। और एक एक कमरे की सफाई करने का निर्णय लें कि आज के दिन भाई हम इस कमरे को ही साफ करेंगे, और जब तक वो साफ नहीं होता तब तक दूसरा कमरा साफ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से एक एक करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सफाई अच्छी तरह से हो जाएगी और एक बार में एक ही कमरा बिखरेगा। और जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि छोटे छोटे कमरे से शुरू करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा कि अच्छा 2 कमरे साफ हो गए, 3 कमरे साफ हो गए, सबसे बड़ा कमरा सबसे बाद में करना। हाँ, ऐसा करना चाहिए। और किचन सबसे लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि वो तो रोज ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम बिखेरते रहेंगे। और फिर दिवाली आते तक हमें लगेगा कि अरे वो वापस गंदा है, और रोज थोड़ा थोड़ा साफ तो वो होता ही है। तो पूरी तरह से सफाई दिवाली के पहले पहले कर लेंगे तो और ज्यादा चमकेगा। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई रसोई घर की सफाई जो है वो सबसे अंत में की जाए। जी। आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, आंखों से आंसुओं की जुदाई कर दो, दिल से गमों की विदाई कर दो। अगर दिल ना लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर, अगर दिल ना लगे कहीं तो आ जाओ मेरे घर, और मेरे घर की सफाई कर दो। पर ये याद रहे, ये ऑफर सिर्फ दीपावली तक है। अच्छा। हंसो नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है, और हमारे बाकी श्रोता सोचेंगे कि ये प्यारी बुआ कह रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चला वो विविध पूरा आने की कोशिश की तैयारी कर ले। वैसे हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि खुद को करे तैयार, घर की सफाई शुरू करने से पहले अपने चेहरे और बालों को धूल और गंदगी से बचाने के लिए सबसे पहले अपने चेहरे पर क्रीम और बालों में तेल अच्छी तरह से लगा लें, हाथों में रबड़ के दस्ताने पहने या फिर नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा लें। आंखों पर चश्मा लगाएं ताकि आंखों में धूल न गिरे। ध्यान रखें, सारी सफाई एक ही दिन में करने की न सोचें, बल्कि 2-3 दिन में सफाई के लिए प्लान बनाएं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नेहा बिटिया, यहाँ पर हम ये क्रीम और तेल वाला मामला तो नहीं ठीक लग रहा है हमको, क्योंकि उसमें गंदगी और चिपक जाएगी। बल्कि बालों के लिए तो आप ऐसा करें कि कपड़ा बांध लें जी, और हाथों पर जैसे आपने दस्ताना पहना है वो ठीक है, और पूरी बांह के कपड़े पहन लें, क्योंकि अगर आप तेल या क्रीम लगाएंगे तो उस पर डस्ट और चिपक जाएगी और आपको तकलीफ ज्यादा होगी। वैसे ही जैसे कि घर से निकलते समय हम लोग कहते हैं उस समय क्रीम आप ना लगाएं, रात में सोते समय क्रीम लगाएं तो धूल नहीं जमेगी। तो बेहतर तरीका यही है, और उसके तुरंत बाद आप अच्छे से सफाई कर लीजिए, है ना, और थोड़ा थोड़ा करिए, वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, नहीं तो सिर भारी हो जाएगा। हाँ, और सारी सफाई कर ली है तो कुछ पेट पूजा भी होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ खाना वाना बनाएं बुआ जी। लौकी, हमारे घर में तो आज दाल भात के संग लौकी की सब्जी बनी है, हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। हमारे एक साथी ने लिखा है लौकी की छिलके की भुजिया बनी है उनके यहाँ पर। तो लौकी के छिलके की भुजिया कैसे बनती है? लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत खाई है, बनाई है। तो लौकी के छिलकों को जब भुजिया बनानी हो उसकी, तो लौकी को थोड़ा मोटा मोटा छीलें, उसका छिलका थोड़ा सा मोटा उतारे, ऐसे जैसे अगर हम जितना मोटा उतारते हैं उसका डबल कर ले, और वो छिलनी से ना छील कर उसको चाकू से छीलेंगे तो थोड़ा मोटा आप निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा गूदा भी रहेगा। फिर उसके बाद उसको पतला पतला काट लें। तो अब जैसे कि 2 इंच की जो चौड़ाई वाला अगर मान लीजिए आपने लंबा लंबा काटा है, तो उसको फिर पतला पतला काटें, जैसे कि कैसे बताएं उसको, हम जैसे नूडल्स होते हैं या मतलब पतली वैसे लंबाई में, लेकिन वह होगा 2 इंच लंबा ही बस, वो उससे ज्यादा चौड़ा नहीं होगा लंबाई में। और पतला पतला काट लें, या थोड़ा चौड़ा भी अगर आपको पसंद है तो वैसा भी कर सकते हैं। और उसके संग जितनी मोटाई का लौकी का छिलका है उतनी ही मोटाई के आलू भी काट के उसमें डाल दीजिए, और थोड़ी सी मेथी, राई, जीरा डाल के, हल्दी डाल के छौंक दीजिए। थोड़ी अदरक, हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, मिर्च आप अपने हिसाब से डालिए, और नमक डाल के पकने दीजिए उसको। उसके बाद जब मतलब जब पक जाए
थोड़ा जी। सा पानी तो ज्यादा नहीं चाहिए, अगर आपकी ताजी लौकी है तो नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जरूरत पड़ती है तो आप पानी के छिट्टे दे दीजिए, और उसके बाद धनिया पाउडर डाल दीजिए, सूखे वो धनिया जो पाउडर आता है वो, और अमचूर डाल दें अगर आप चाहें तो। उसके बाद हरी धनिया डाल लीजिए, देखिए कितनी स्वादिष्ट सब्जी होगी है, पौष्टिक भी लग होगी। रहा है, ऐसा लग रहा है इसको छिलके की सब्जी बनाने के लिए लौकी बहुत लानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बनती है। और हमारी एक साथी ने लौकी के गट्टे बताए हैं। हाँ। इसके लिए लौकी को कद्दूकस करके उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया बारीक काट कर डालना है, लाल मिर्च, पिसा धनिया, गरम मसाला, सौंफ, स्वादानुसार नमक, सूजी थोड़ी सी और एक बड़ा चम्मच बेसन डालकर सभी को हाथ से मिक्स कर लें। तो पानी डालने की जरूरत नहीं होती बोल रहे हैं, क्योंकि लौकी में पानी होता है। हाँ। और इसके बाद मिश्रण के छोटे छोटे पतले पतले 2 गट्टे बना लें। फिर बड़ी भगोनी या कुकर में पानी डालकर उसमें स्टैंड रखकर किसी प्लेट में तेल लगाकर उस पर गट्टे रख दीजिए, और उस स्टैंड पर आप इसको रख दीजिए और किसी प्लेट से ढक दीजिए, यानी कि जैसे इडली वगैरह बनाते हैं, इडली आदि बनाते हैं, खमन ढोकला ये सब कुछ बनाते हैं, तो हाँ। कुकर में रखे हैं तो ढक्कन की सीटी हटा दें। कुछ देर पश्चात वो फूल कर बड़े हो जाते हैं और उन्हें उतार कर ठंडा होने के बाद पीस काट लीजिए उनका। कढ़ाई में तेल डालकर जीरा साथ में डाल दीजिए, छौंकन दे दीजिए, ऊपर से हल्का मसाला हरा धनिया डालिए। फिर चाहे नाश्ते के रूप में या रोटी के साथ इच्छानुसार खाएं, स्वादिष्ट लगेंगे। वो बोलते कोफ्ते भी बना सकते हैं इसी मसाले से, कह रहे हैं अगर तेल नहीं खाना चाहते ज्यादा तो ये गट्टे बना लीजिए, नहीं तो कोफ्ता बनाना चाहें तो कोफ्ता भी आप बना सकते हैं। बना लें, या इसको आप ग्रेवी में डालकर वैसी सब्जी भी बना सकते हैं। इसी में जैसे इन्होंने बेसन और सूजी बताया है, वैसे ही थोड़ा दरबरा गेहूं का आटा लेकर अगर उसमें ये लौकी और सारे मसाले डाल दिए जाएं, थोड़ी अदरक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर सूखा, और इसमें थोड़ा सा जैसे कि ना शक्कर भी डालते हैं 1-2 चम्मच जी। ये गुजरात की डिश है, मुठिया जिसे कहते हैं। तो इसमें दरबरा गेहूं का आटा लेते हैं, मतलब बहुत बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं रहता है, और जरूरत पड़े तो अगर आपको मन है तो थोड़ा उसमें सूजी भी मिला सकते हैं। तो ऐसे ही इसको सान लेंगे खूब अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा मोइन भी डालते हैं, और सब चीज डाल के उसको सान लेंगे, और ऐसे ही इसकी मुठिया बना लेंगे। मुठिया जैसे कह रहे हैं, या जैसे इन्होंने बताया कि लंबी लंबी जैसे कि बेलन जैसा बना लेंगे उसको, और ऐसे ही भाप में पका लीजिए उसको, और उसके बाद उसको काट लें, और उसके बाद छौंक लें। छौंकने में इसमें तड़के में क्या होता है कि आप राई से छौंकते हैं, उसके संग संग आप चाहें तो सफेद तिल डालेंगे तेल में, तो बहुत स्वाद आता है। और उसके बाद फिर मिर्च और लगा के उसमें पक जाएगा आपका जब, तो उसका छौंक लिया। छौंकने के बाद जब निकाल लेंगे इसको, उसके बाद उस पर हरा धनिया डाल दीजिए, खूब स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो इसको नाश्ते के तौर पर खाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी है। तो बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी बताएं, लेकिन लौकी की और भी रेसिपी हम बताएंगे। अच्छा जी। एक बहुत अच्छी रेसिपी हमारे पास है। गाना सुनाओ, गाना पहले। नाचे ठुनक ठुनक, नाचे जी हम तुम ठुनक ठुनक, दिल की उमंगे झूम के गाएं, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है। दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, नाचे जी हम तुम ठुनक ठुनक, दिल की उमंगे झूम के गाएं, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है। आज जमाना अपना है, क्या प्यारी आजादी है। आज जमाना अपना है, क्या प्यारी आजादी है। खेलो कूदो मौज करो, समझो घर में शादी है। सर पे ताज है, अपना राज है, कोई न डर की बात है। क्या बात है। दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक, नाचे जी हम तुम ठुनक ठुनक, दिल की उमंगे झूम के गाएं, आज खुशी भी साथ है। क्या बात है। ठुनक
ठुनक ठुनक नाचे जी हम तुम रुनक रुनक दिल की उमंगे झूम के गाए आज खुशी भी साथ है क्या बात है बच्चों नाचेंगे हम तुम रुनक रुनक दिल की उमंगे झूम के गाए आज खुशी भी साथ है दिल मेरा नाचे ठुनक ठुनक नाचेंगे हम तुम रुनक रुनक दिल की उमंगे झूम के गाए आज खुशी भी साथ है क्या बात है क्या बात है। अब जो हम बात बताएंगे उस पे तुम जरूर कहोगे कि क्या बात है। अच्छा बताइए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि हम लोगों ने इस बार सफाई तो कर ही रहे हैं लेकिन उसके पहले उन्होंने ये कहा है कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनते हुए या विविध भारती सुनते हुए हम सफाई कर रहे हैं। सचमुच में आज अपने दुकान की तो समय कब बीत जाता है, सफाई कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो भाई चलिए अच्छी बात है कि आप मददगार हम लोग साबित हुए और आपका मनोरंजन हो रहा है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन एक और अच्छी बात इन्होंने लिखी कि इस बार हम लोगों ने निश्चय किया है कि 6-7 दुकानदार मिलकर सेफ दिवाली और साफ दिवाली मनाएंगे और केवल यही नहीं अपनी अपनी दुकानों की नहीं आसपास की भी पूरी सफाई करेंगे। तो ये क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ना, हो गई ना, क्या बात है जी। आसपास की सफाई नहीं तो ऐसा होता है कि अपने घर की सफाई करके आसपास सब फेंक दिया जाता है। हाँ, दूसरे के घर के सामने। हाँ, वो उसको साफ कर रहे हैं तो और अच्छी बात है कि खुद के घर की सफाई के साथ साथ आसपास की सफाई भी वो कर रहे हैं। और इसके बाद एक और बात है कि जब मिलकर काम करते हैं तो जाहिर है कि वो काम बहुत आसान हो जाता है, बड़ा हल्का लगता है ना, आनंद भी आता है उसको करने में। फिर कौन किस तरह से काम करता है, फिर बाद में मजाक किया जाता है उस बात पे कि ये तो इस तरह से झाड़ू लगा रहा था, ये तो नहीं लगा रहा था। फिर तुम्हें मौका मिल गया। लेकिन हल्केपन से एक बात और है कि लौकी से ज्यादा हल्की कोई सब्जी नहीं होती। लेकिन लौकी को हम भारी बनाने वाले हैं। नहीं बनाने उससे पहले हमारे साथी ने बताया कि इसका रस अगर रोज सुबह पी लो तो दुबले हो जाओगे। तो उन्होंने लगता है कि हम लोगों का मोटापा देख लिया है। तो ये अच्छा है ना, फिर उसके छिलके की सब्जी बना लेंगे और लौकी का रस पी लेंगे, बस खत्म। हाँ, हम वही सोच रहे थे कि लौकी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि छिलके की तो हम सब्जी बनाएंगे तो लौकी का क्या होगा। तो अब ये मिल गया ना रास्ता जी। चलो अब दूसरी डिश बताओ। दूसरी डिश है लौकी, भरवा लौकी। तो भरवा लौकी बनाएंगे तो थोड़ी लौकी भारी हो जाएगी क्योंकि इसके लिए लौकी एक चाहिए मध्यम आकार की। अच्छा। पनीर चाहिए 1/4 कप के बराबर। अच्छा, लौकी में पनीर भरेंगे जी। प्याज चाहिए 2 कप बारीक कटा हुआ। हरा धनिया हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अमचूर पाउडर लगेगा, धनिया पाउडर लगेगा। अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच ले सकते हैं। अच्छा। लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच या अपने स्वाद के अनुसार हम ले सकते हैं। हाँ। इसमें ग्रेवी भी होगी तो जो ग्रेवी बनाएंगे इसके लिए टमाटर 2 कप कटे हुए, तेल 2 छोटे चम्मच, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लौंग 3-4, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और शक्कर अगर हम डालना चाहें तो। तो इसके लिए हम पनीर को पहले प्याज, अदरक मिर्च के पेस्ट, धनिया पाउडर, अमचूर, हरा धनिया और नमक सब मिला लेंगे अच्छी तरह से। हाँ। और लौकी को छिलकर लंबाई में काटना है और इसके बाद इसको 3 से 4 इंच के टुकड़ों में हमें काटना है। तो एक पैन में पानी और नमक डालकर लौकी के टुकड़ों को पका ले और पकाने के बाद इनका पानी निकाल के ठंडा होने के लिए रख दें। अच्छा। तो हमारी तो ये राय है कि पहले लौकी वाला काम हो जाए, उसके बाद भरावन बनाए, नहीं तो वो गीला हो जाएगा पनीर में अगर नमक डाल दिया। तब तक ये ठंडा भी हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें भरावन वाली सामग्री को अच्छी तरह से भर दीजिए। फिर एक नॉन स्टिक पैन लेकर। तो भरावन वाली सामग्री क्या क्या है बता चुकी? बताया हमने, पनीर में प्याज, अदरक बस और हरी मिर्च वगैरह का पेस्ट, धनिया पाउडर वगैरह डाल के हम इसको लगा देंगे। और जब नॉन स्टिक पैन में 1 कप पानी में टमाटर को डाल के थोड़ा सा पका लेते हैं तो इससे क्या होता है उसके छिलके अलग हो जाते हैं। अच्छा। इसके बाद ठंडा जब हो जाए तो उसको पीस के रख लें। अब कढ़ाई में तेल गरम करके दालचीनी, लौंग सबको भून लें, टमाटर की प्यूरी डालें, अदरक मिर्च का पेस्ट डालें, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीजें डालें। शक्कर अगर आपका मन हो तो आप डाल सकते हैं और इस तरह से उसे थोड़ा चलाते रहिए जब तक कि मसाला किनारी ना छोड़ दे। हाँ, यानी कि अच्छी तरह से भुन जाएगा तो अपने आप वो कढ़ाई छोड़ देगा। बिल्कुल। हाँ। और ये कह रहे इसमें
ऐसे तो हम चाहें तो भरवा लौकी को भी साइड से सेक सकते हैं ताकि वो नीचे से, क्योंकि उबली हुई तो है, हाँ। लेकिन अगर वो सिक जाएगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो स्वाद हम में। इसे सेक कर भी इसमें रख सकते हैं, या अगर हम नहीं सेकना चाहें तो ऐसे के ऐसे ही हम उसको रख सकते हैं और उसके ऊपर गर्मा गर्म ग्रेवी डाल के हरा धनिया डाल के खिला सकते हैं। क्या बात है ना? बिल्कुल अलग तरीके की ये बिल्कुल। सब्जी तैयार तो हो जो गई। लौकी नहीं खाता उसको पनीर दिखा के खिला सकते हैं, जो पनीर नहीं खाते उन्हें लौकी दिखा के खिलाया जा सकता है। तो इस तरह से 2 सब्जी एक के अंदर बनने वाली है। 2 in 1 हो गया जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को हलवा बहुत पसंद है और भी बहुत सारी चीजें पसंद है। गट्टे वाली चीज जो है उसके संग संग एक और बात है कि वो जो पराठा बनता है जिसको गुजरात में ठेपला कहते हैं, हम लोग क्या पराठा कहते हैं, तो वो भी है जैसे कि सब मसाले डाल के आप हरी मिर्च अदरक ये सब अच्छे से डाल के आटे में इसको मार लीजिए, सान लीजिए। चाहे तो हल्दी मिलाए, नहीं तो नहीं मिलाएंगे, हल्दी मिला देंगे, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना मोइन डाल देंगे तेल का, तो बस वो ठेपला हो जाएगा। और उसको गोल गोल बेल के कहीं जाना हो रास्ते आदि में तो भी ये 2-3 दिन तक चलता है और बहुत स्वादिष्ट रहता है, पौष्टिक भी रहता है। तो भाई लौकी तो है बहुत फायदेमंद चीज। और इसी तरह लौकी का रायता भी बनाया जाता है ना, जब लौकी को कद्दूकस करके आप उसको हल्का सा भाप देते हैं, हल्का सा उबाला जाता है, हल्का सा भाप दे देते हैं जी। बस, हाँ। और उसका पानी निकाल दीजिए और बस दही लेकर के उसमें आप सारे मसाले जो रायते के होते हैं वो सब डाल सकते हैं, हाँ। और लौकी को मिला सकते हैं। और इसमें अगर कोयला थोड़ा जला के वो जो धुआं दे देते हैं तो बड़ा आनंद आता है बुआ जी। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, सौंधी सौंधी। तो ये हम लोग ये जब इसकी बातें करें ना, दिवाली की बातें करें, व्यंजन बहुत अच्छे अच्छे बनने वाले हैं, उसके इंतजार में हम ये लौकी का रायता और ये सारी चीजें खा करके अपना वक्त बिता सकते हैं, तब तक इंतजार करते करते। अच्छा। तो अब क्या करें बताइए, हलवा की विधि अभी बताएं कि गाने के बाद बताएंगे? पहले गाना सुना दो अब तुम।
बुआ जी लौकी का हलवा बनाना है ना, बताओ तो बताओ। बड़ा आसान है। लौकी को कद्दूकस कर लीजिए अच्छा। और दूध जैसे हम उबालते हैं वैसे गर्म कीजिए और उसके साथ में लौकी उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या हम लौकी को थोड़ी घी डाल के अच्छे से थोड़ा सेक भून लें। लें, हाँ। पहले थोड़ा उसका पानी कम हो जाए, फिर उसमें दूध डाल करके उसे उबालते जाइए। धीरे धीरे दूध उसके साथ एक सार होने लगेगा। हाँ। और जब वो पूरा दूध उसमें गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा हाँ। हो जाए तो एक आप रस उसमें हो जाए मतलब, तो हाँ। उसमें आप थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। अगर आप खोआ डालना चाहें तो खोआ डाल सकते हैं। साथ में कुछ जो सूखे मेवे होते हैं वो आप डाल सकते हैं, काजू बादाम वगैरह थोड़ा तल के छोटी भी डाल इलायची सकते भी हैं तो पहले से डालो। भी। हाँ, और इलायची का पाउडर भी हम डाल सकते हैं, तो लास्ट में डालेंगे ना बुआ जी, इसे बचा के रखा था हमने। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं लौकी का हलवा, बहुत ही हलवा, आसान, और जल्दी हमारे बन साथी जाता ने भी है। लिखा है कि इसमें मावा भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, जब पक जाए उसमें तो, मतलब जब जी। गाढ़ा होने लगे तो उसी तरह अच्छी से भून जाए तो इसमें इलायची पाउडर, कटे हुए सूखे मेवे डाल दें, गैस बंद कर दें। इस तरह आपका स्वादिष्ट लौकी का हलवा बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल। गर्मा गर्म बच्चों को सर्व करें। अगर लौकी के हलवे को ठंडा कर खाना चाहते हैं तो कुछ वक्त के लिए फ्रिज में रख दें, बाद में भी खा सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लौकी के हलवे को तुम खा सकते हैं। लेकिन हमारे एक साथी जो साफ सफाई कर रहे हैं उनको बड़ी मुश्किल हो रही, कह रहे हैं कि धूल से एलर्जी है, पर सफाई न करने का उन पर इल्जाम भी लग रहा है। नहीं, उसके संग संग उनके ऊपर ये भी इल्जाम है कि वो विविध भारती ज्यादा सुन रहे हैं और काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया कि हमको धूल से एलर्जी है। जब धूल से एलर्जी थी तो उन्हें ये काम सौंपा गया कैसे? पहली बात तो ये। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को समझाइए आप लोग। हम तो क्या, हमने तो समझाया भी थोड़ी देर पहले ही कि भाई अगर आपको धूल से एलर्जी है तो मुंह को बांध करके साफ सफाई करें। तो इस तरह से लेकिन करें जरूर, टिप्स का प्रयोग करें वो, प्रयोग तो करें। उन्हें भी पता रहे कि उन्होंने नहीं, ये जो क्योंकि- सुना है उसका प्रयोग करें। हाँ, प्रयोग करें। वो कह रहे हैं अभी पत्नी आई थी कमरे में, बोले आपने जैसा कहा था हमने कमरा बांट लिया है, तो अपने कमरे में मैं सफाई कर रहा था, पत्नी आ गई। तो भाई पत्नी का तो काम है, धर्म है, ड्यूटी है कि भाई देखती भी तो रहे कि कौन कैसा काम कर रहा है। तो बिल्कुल। ड्यूटी तो सभी की है कि काम समय से किया जाए। जी, तो साफ सफाई सब समय से की जाए और अच्छी तरह से की जाए। जिन्हें एलर्जी है वो इस तरह से मुंह को ढांक कर अच्छी तरह से काम करें। धीरे धीरे मिट्टी को पोंछें ताकि उनके ऊपर उड़े धूल नहीं। ना उड़े, तो जी। हड़बड़ाहट में ना करें। तो इस तरह से दिवाली की साफ सफाई अच्छी तरह से हो जाए, सबका घर चमकने लगे, सबका घर रोशन रहे, आसपास भी यही- साफ सफाई रहे, यही हमारी कामना है। यही हमारी कामना है। जी। तो दिवाली अच्छे से मनाइएगा, लेकिन आज तो चले। आज तो चलते हैं क्योंकि समय से सब काम करना चाहिए। जी। और समय हो चला है कि हम भी चलें। चलें, तो चलें। लेते हैं सभी से इजाजत दीजिए। नेहा बिटिया को जी। और प्यारी बुआ को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।